रे मामा, भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के सामने एक ऐसा शहर जहाँ सत्ता की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहाँ संसद की गूंज सुनाई देती, जहाँ से पूरे शहर का भविष्य तय होता। दिन में ये शहर चमकता, यहाँ की सड़कें, यहाँ का बाजार, यहाँ की दौड़ती हुई जिंदगी, सब कुछ आधुनिक भारत का आईना लगता। लेकिन जैसे ही रात ढलती, इसी दिल्ली का दूसरा चेहरा सामने आता। ये चेहरा इतना खतरनाक, इतना हिंसक और इतना डरावना है कि सत्ता के गलियारों से कुछ ही किलोमीटर दूर बंदूकों की आवाज गूंज उठती। यही है दिल्ली का अंडरवर्ल्ड, एक ऐसे अंधेरे का साम्राज्य जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। नीरज बवाना, जितेंद्र गोगी, टिल्लू ताजपुर या काला जट्ठेड़ी, कपिल सांगवान, लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। ये नाम दिल्ली की गलियों में खौफ की तरह गूंजते हैं। ये गैंगस्टर्स वह लोग हैं जिन्होंने राजधानी को अपना खेल का मैदान बना दिया। कभी कॉलेज में छात्र राजनीति के नाम पर, कभी छोटे मोटे झगड़ों में, और फिर धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा करने की ख्वाहिश में इन गैंगस्टरों ने एक एक कर अपनी दुनिया बसा ली। पिछले कुछ सालों में दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं रही, बल्कि गैंग वॉर का अखाड़ा बन चुकी है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं गोलियों की गूंज सुनाई देती। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर एक दूसरे को खुलेआम चुनौती देते, जैसे दिल्ली कोई युद्ध भूमि हो और हर गिरोह अपनी सेना लेकर उतरा हो। लोग कहते मुंबई का अंडरवर्ल्ड 90 के दशक में था, लेकिन आज वही डर और वही खून खराबा दिल्ली की सड़कों पर दिखता है रे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गैंगस्टर हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर नहीं रखते, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इंटरनेशनल कनेक्शन और करोड़ों की दौलत से लैस होकर सामने आते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, एक तरफ राजधानी को सुरक्षित रखने का दबाव, दूसरी तरफ खून से लथपथ गैंग वॉर की कहानियाँ। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इन गैंगस्टर्स की जड़ को काट पाएगी, या फिर दिल्ली धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही है जिस रास्ते पर कभी मुंबई गई थी, अंडरवर्ल्ड की राजधानी बनने के रास्ते पर। और ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस ने छेड़ दिया ऑपरेशन क्लीन। लेकिन उससे पहले कहानी की शुरुआत होती है एक हैरान कर देने वाले छापे से, एक ऐसे छापे से जिसमें पुलिस और किन्नर आमने सामने आ गए। केम छो मजा मारे मामा। दिल्ली पुलिस का खुफिया विभाग कई हफ्तों से एक शख्स पर नजर रख रहा था। नाम भगवान, सुनने में साधारण लेकिन काम इतने खतरनाक कि पुलिस भी हैरान थी। भगवान पर शक था कि वह दिल्ली के कई बड़े गैंगस्टर को आर्थिक मदद करता है। उसका ठिकाना रोहिणी और बाहरी उत्तरी दिल्ली के बीच बसा हुआ था। पुलिस ने तय किया कि इस बार सीधे कार्रवाई करनी होगी। और फिर सुबह सुबह जब पूरा इलाका नींद में था, पुलिस की टीम अचानक भगवान के घर पहुंच गई। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो नजारा था उसने सबको हिला डाला। कमरे के कोने में पैसों के बंडल ऐसे रखे थे जैसे कोई बैंक का लॉकर खुला हो। बैगों में भरी पैसों की गड्डियां, तिजोरी में रखे नोट और अलमारियों से झांकते गहनों के डिब्बे। गिनती शुरू हुई तो करीब 50 लाख रुपये कैश, 14 किलो चांदी और 1.5 किलो सोना बरामद हुआ। पुलिस की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ छापा नहीं, बल्कि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी का खुलासा था। लेकिन तभी हालात ने करवट ली। छापेमारी की खबर हवा की तरफ फैली और अचानक कुछ किन्नर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घर के अंदर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। वे चिल्लाने लगे, ये गहने हमारे हैं, आभूषण हमारे हैं, भगवान ने हमसे ले रखे थे, पुलिस इन्हें नहीं ले जा सकती। पुलिस हैरान थी। एक तरफ लाखों करोड़ों की बरामदगी, दूसरी तरफ किन्नरों का अजीबोगरीब दावा। वह गहनों पर अपना मालिकाना हक जताने लगे। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस और किन्नरों के बीच सीधी बहस छिड़ गई। यह मंजर किसी फिल्मी सीन जैसा था। एक तरफ दिल्ली पुलिस के यूनिफॉर्म में खड़े अफसर, दूसरी तरफ किन्नरों का शोर और बीच में टेबल पर रखे नोटों के बंडल और सोना चांदी का ढेर। पुलिस ने किन्नरों से सबूत मांगे, अगर ये गहने तुम्हारे हैं तो कागजात दिखाओ, नहीं तो ये सब सरकारी सील में जाएगा। लेकिन किन्नर कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। माहौल गर्मा गया। पुलिस को डर था कि कहीं भीड़ इकट्ठी न हो जाए और ऑपरेशन फेल न हो जाए। आखिरकार पुलिस ने सारा केस और ज्वेलरी जब्त कर ली। भगवान को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में सच सामने आया। भगवान गैंगस्टरों का सिर्फ मददगार ही नहीं था, बल्कि एक किन्नर का पति भी था। यही वजह थी कि किन्नर उसके लिए ढाल बनकर सामने आए। भगवान ने पिछले कुछ सालों में अवैध तरीके से करोड़ों रुपयों की संपत्ति जमा की। यह पैसा कहाँ से आया, किसके पास जाता और इसमें किन्नरों का रोल कितना, ये सब अब एक बड़ा सवाल का हिस्सा है। मामला इतना उलझा हुआ था कि पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी। अब सिर्फ क्राइम ब्रांच ही नहीं, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस खेल में शामिल हो गया। यह कहानी दिल्ली पुलिस के लिए एक चेतावनी थी। गैंगस्टर का नेटवर्क सिर्फ बंदूक और गोली तक सीमित नहीं है। अब ये सोना चांदी, केस और रिश्तों की दीवारों के पीछे छिपा हुआ है।
भगवान का दरबार टूट चुका था, लेकिन इससे भी बड़ा ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की तैयारी में था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी, दर्जनों टीमें और दिल्ली हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी होने वाली थी। 15 सितंबर 2025 की सुबह राजधानी अभी नींद से जगी भी नहीं थी कि दिल्ली पुलिस की नीली लाल बत्तियां वाली गाड़ियां हरियाणा और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। ये कोई आम दिन नहीं था, यह दिन था दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े और सबसे गोपनीय मिशन की शुरुआत का। कोड नेम था ऑपरेशन क्लीन। दिल्ली पुलिस को साफ समझ आ चुका था कि राजधानी में फैले गैंगस्टर्स अब सिर्फ लड़ाई झगड़े और रंगदारी तक सीमित नहीं है, वे इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े हैं। कभी दुबई, कभी लंदन, कभी कनाडा, विदेश में बैठे सरगना दिल्ली की गलियों में अपने इशारे पर खून बहा रहे हैं। और यही वजह थी कि पुलिस ने तय किया अब सिर्फ पकड़ धक्कर नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका देना कि जिससे इन गिरोह की रीढ़ टूट जाए। ऑपरेशन क्लीन कोई एक रात की योजना नहीं थी। कई हफ्तों से खुफिया एजेंसियां रेकी कर रही थी दिल्ली के हर इलाके, द्वारका, नरेला, बवाना, नजफगढ़, यहाँ तक कि हरियाणा के सोनीपत और झज्जर तक पुलिस की अंडरकवर टीमें घूम रही थी। पुलिस वालों को सिर्फ एक लोकेशन दी जाती, यह नहीं बताया जाता कि किसके घर छापा मारना है। पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि अंतिम क्षण तक बहुत से अफसर भी सही टारगेट से अनजान थे। 15 सितंबर की सुबह जैसे ही घड़ियों की सुइयां 4:30 पर पहुंची, अचानक दिल्ली हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ दरवाजा टूटे। 380 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 25 टीमें, सब के सब एक ही मिशन पर थे। द्वारका जिले की गलियों में, सोनीपत के गांवों में, झज्जर और बहादुरगढ़ के चौपालों पर हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, दिल्ली पुलिस दरवाजा खोलो। छापामारी शुरू हुई तो तस्वीरें चौंकाने वाली थी। 50 लाख रुपये केस, 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड गाड़ियाँ, केस काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, लैपटॉप और आईपैड, और सबसे हैरान करने वाली चीज बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर और ऑडी जैसी लग्जरीज कारें जिन्हें देखने वाले कह दे कि ये किसी फिल्म स्टार की है, लेकिन असल में यह दिल्ली के गैंगस्टर के चलते फिरते किले थे। सिर्फ यही नहीं, पुलिस को 8 पिस्टल, 29 कारतूस और 3 मैगजीन भी बरामद हुए, यानी ये गैंगस्टर किसी भी वक्त युद्ध छेड़ सकते हैं। इस पहली दस्तक में पुलिस ने 26 संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिनमें 6 को सीधे गिरफ्तार किया। इनके तार सीधे जुड़े थे कपिल सांगवान और नंदू गैंग, विक्की टक्कर गैंग और दिल्ली हरियाणा के दूसरे कुख्यात गिरोह से। 25 सितंबर का ये ऑपरेशन पुलिस के लिए मनोवैज्ञानिक जीत था। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को पहला बड़ा संदेश मिल चुका था, अब पुलिस सिर्फ पीछा नहीं करेगी बल्कि घर में घुसकर गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर की रात दिल्ली पुलिस ने और भी बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर ली थी। इस बार सिर्फ 25 जगह नहीं बल्कि पूरे 58 जगहों पर एक साथ छापेमारी होने वाली थी। दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा गैंगस्टर हंट ऑपरेशन। दिल्ली जहां संसद है, जहां इंडिया गेट है, लेकिन उसी दिल्ली की अंधेरी गलियों में पलता है कई गैंगों का साम्राज्य। ये साम्राज्य बंदूक की नली से चलता है, जब कानून सिर्फ कागज पर है और असली हुकूमत इन गैंग्स के हाथों में रहती है, जिनमें नीरज बवाना गैंग, गोगी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, काला जट्ठेरी गैंग, कपिल सांगवान नंदू गैंग, नीतू दापोरिया गैंग, छेनू नासिर गैंग, क्रांति गैंग, हासिम बाबा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, राजेश बवाना गैंग और भी कई बड़े बड़े गैंग्स है। और पुलिस अब सबसे बड़ा, सबसे दमदार और सबसे खतरनाक वार करने वाली थी इन गैंगों के साम्राज्य पर। अब सुनो मामा, 15 सितंबर का ऑपरेशन गैंगस्टरों के लिए चेतावनी था, लेकिन 18 सितंबर का ऑपरेशन उनके लिए तबाही बनकर आया। ये वह दिन था जब दिल्ली पुलिस ने एक साथ 58 ठिकानों पर धावा बोला। इतिहास में पहली बार 820 पुलिस वालों ने पूरी राजधानी और एनसीआर को घेर लिया। 18 सितंबर की आधी रात दिल्ली, सोनीपत, संपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ की गलियां बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस का नेटवर्क शतरंज की तरह फैल चुका था। 19 टीम आउटर दिल्ली में, 39 टीम रोहिणी जिला में, कुल मिलाकर 820 पुलिसकर्मी कमान डीएसपी हरेश्वर स्वामी और डीसीपी राजीव रंजन के हाथ में सुपरविजन जॉइंट सीपी विजय सिंह कर रहे थे। हर पुलिसकर्मी को लोकेशन दी गई थी, लेकिन नाम नहीं। उन्हें बस इतना पता था, सुबह होते ही सबको एक साथ प्रहार करना है। सुबह 4:30 बज रहे थे, घड़ी का कांटा आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन गैंगस्टरों के सपने वहीं रुक गए। दरवाजे तोड़े गए, बंदूकें तनी, शूटर भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। 820 जवानों का यह हमला इतना तेज था कि पूरा नेटवर्क सांस लेने का मौका भी न पा सका। पुलिस के छापेमारी में बरामद हुआ 50 लाख नकद, 1.5 किलो सोना, 14 किलो चांदी, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, एक मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 7 पिस्टल, रिवॉल्वर,
40 जिंदा कारतूस और बाकी कई हथियार। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि क्राइम की शान यानी लग्जरीज गाड़ियां और सोना चांदी भी बरामद हुआ। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 36 संदिग्ध को पकड़ा। इनमें से 6 को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के नाम थे खेड़ा खुर्द का शक्तिमान, टिकरी खुर्द का देवपाल, नीरज बवाना का पिता प्रेम सिंह सहरावत, कराला निवासी नवीन, कराला निवासी अंकित उर्फ विशाल, कराला का हरिओम। ये जो पकड़े गए उनका रिश्ता था नीरज बवाना गैंग, कला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र गोगी, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान और नीतू दापुरिया गैंग से। यानी दिल्ली के हर बड़े गैंगस्टर का नेटवर्क इस ऑपरेशन में बेनकाब हुआ। सबसे बड़ा झटका लगा नीरज बवाना को। नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह सहरावत की गिरफ्तारी हुई। 67 साल का बुजुर्ग लेकिन गैंगस्टरों का आर्थिक स्तंभ। उसके घर से गन और बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद हुई। पुलिस को यह सबूत मिल गया कि अपराध सिर्फ बेटों तक सीमित नहीं था बल्कि पूरा परिवार इस खेल का हिस्सा था। सोचिए, एक ही वक्त 58 जगहों पर 820 जवान दरवाजे तोड़ते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट चमक रही है, सायरन की आवाज गूंज रही है और गैंगस्टर अपने घर में भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह किसी नेटफ्लिक्स की क्राइम सीरीज जैसा दृश्य था, लेकिन फर्क यह था कि यह कहानी रियल थी, रील नहीं। तो मामा दिल्ली की गलियों में सालों से गोलियों की गूंज थी, लेकिन 18 सितंबर की रात ने साबित कर दिया कि कानून अगर ठान ले तो सबसे बड़े गैंग का किला भी ढहा सकता है। पुलिस ने कैश, सोना, गाड़ियां और हथियार जब्त किए, पर असली जीत यह थी कि गैंगस्टरों के दिल में डर बैठ गया। अब सवाल यह है, क्या ये गैंगस्टर दोबारा खड़े होंगे या यह वार उनकी सल्तनत का अंत करेगा? एक बात साफ है, यह लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई, यह बस शुरुआत है और अगला फैसला वक्त तय करेगा। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।